तू हंस, तू मुस्कुरा, तू बस रोना कम कर दे, तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लक्षित चौधरी। आज अपन असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर जो 12 सितंबर को हुआ था, हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें आंसर की जो क्वेश्चन किसी भी बुक में नहीं मिले हैं उनको हम तारांकित करते चलेंगे। ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन बहमनी सुल्तान गुलबर्गा से बिदर राजधानी ले गया? ऑप्शन अलाउद्दीन द्वितीय, फिरोज शाह, अहमद शाह, मोहम्मद शाह द्वितीय। अहमद शाह जो है ये बहमनी सुल्तान था और ये गुलबर्गा से बिदर राजधानी लेके गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इतिहास क्या है? अतीत का लेखा जोखा, अतीत का पुनर्निर्धारण, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अनवर संवाद है, यह वास्तविक अतीत है। तो इसमें चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, आरसी मजूमदार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल पुस्तक का संपादन किया, उन्होंने पुराणों के तथ्य क्रम को स्वीकार किया, उनके अनुसार सत्य का अन्वेषण ही इतिहास है, उन्हें राष्ट्रीय इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। तो उन्होंने पुराणों के तथ्य क्रम को स्वीकार नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 4, चीनी तीर्थयात्री वैनसांग के अनुसार हर्षवर्धन का राजस्व कितने भागों में विभाजित था? 6, 4, 5 या 7? ये आपको पता होना चाहिए कि 4 भागों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रकूट शासक एलोरा स्थित शिव मंदिर से संबंधित था? ऑप्शन ए दंती दुर्ग, ऑप्शन बी कृष्ण द्वितीय, ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन डी ध्रुव। तो इसके अंदर कृष्ण प्रथम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बच्चे कृष्ण द्वितीय लगा गए हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, बस्ती क्या है? हिंदू मंदिर, जैन मठ, आजीविक मठ या बौद्ध मठ? तो बस्ती जो है ये जैन मठ है मुख्यतः। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल प्रशासन में फरमान ए साब्ती क्या था? ऑप्शन ए सूबेदार का नियुक्ति पत्र, ऑप्शन बी बख्शी का नियुक्ति पत्र, ऑप्शन सी मुहंसिब का नियुक्ति पत्र, वजीर का नियुक्ति पत्र। तो ये सूबेदार का नियुक्ति पत्र था। क्वेश्चन नंबर 8, चीन में विश्लेषणात्मक इतिहास का उद्भव कब हुआ? परवर्ती हान युग में, कीन वंश के युग में, सुई वंश के युग में या पूर्ववर्ती हान युग में? तो ये सुई वंश के युग में विश्लेषणात्मक इतिहास का उद्भव हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे मुगल सरकारी दस्तावेज में मालिक ए जमीन कहा गया है? ऑप्शन ए खुद काश्त किसान, मुजारियाना किसान, पाई काश्त किसान या नाखुदा व्यापारी? तो ये खुद काश्त किसान को कहा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पटवाई धोबियों की श्रेणी, सार्थ व्यापारियों का समूह बिल्कुल राइट है, श्रेष्ठी श्रेणी का प्रधान राइट है, पुगा व्यवसायों का संघ। तो पटवाई जो है ये धोबियों का संघ नहीं था। पटवाई ये मुख्यतः रेशम कर्मी श्रेणी के थे। ठीक है, रेशम कर्मी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 11 नंबर, बर्नी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए बर्नी ने तिथि क्रम में गलतियां की है, उसने तारीख फिरोज शाही की रचना की, उसके अनुसार इतिहास घटनाओं का विवरण मात्र है, कार्यकारण संबंध उसके इतिहास लेखन की मुख्य विशेषता है। तो उसने बिल्कुल तिथि क्रम में गलतियां की है, तारीख फिरोज शाही बर्नी की है, उसके अनुसार इतिहास घटनाओं का विवरण मात्र है। तो ये इसका गलत हो जाएगा। कार्य कारण संबंध इतिहास लेखन की मुख्य विशेषता ये तो इसने मुख्यतः बताया ही था। क्वेश्चन नेक्स्ट है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार है? सुमित सरकार, रोमिल थापर, आर एस शर्मा, आरसी मजूमदार नहीं है क्योंकि ये राष्ट्रवादी। आरसी मजूमदार क्या थे भाई? राष्ट्रवादी। तो इसमें ए बी और सी, ए बी और सी बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, गैडवाल तथा कलचुरी लेखों के अनुसार तुर्कदंड कर लगाया जाता था, किस पे लगाया जाता? मजदूरों पर, व्यापारियों पर, मुस्लिमों पर या हिंदुओं पर? यह मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन। पूर्व मध्यकाल में तांत्रिक बौद्ध धर्म का अभ्युदय हुआ, बिल्कुल हुआ था ये।
तांत्रिक बौद्ध धर्म वज्रयान के नाम से जाना जाता है। इसमें दोनों ऑप्शन जो है सत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से क्या इतिहास में सम्मिलित है? पुराण, आख्यान, धर्मशास्त्र या इतिवृत्त? इसमें कौन सा सम्मिलित है? कौटिल्य के अनुसार ये चारों दिए गए हैं, तो ए, बी और सी, डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर आधुनिकों के लिए इतिहास का अंत पद का तात्पर्य क्या है? इतिहास में पूंजीवादी, प्रजातांत्रिक, पाश्चात्य समाज में अपना लक्ष्य पा लिया है, इस बिंदु से आगे प्रगति नहीं होगी। ये बिल्कुल थोड़ा ठीक लग रहा है। अब समय स्थिर रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ये गलत है। इतिहास के जिस रूप में परिचित रहे हैं उसका अंत हो चुका है, बिल्कुल नहीं। इतिहास में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा? असत्य ढूंढना। इतिहास अतीत को जैसा था वैसा प्रस्तुत नहीं कर सकता। इतिहासकार विशुद्ध तथ्यों को प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करते हुए वह अपने रंग खो देता है। वास्तव में एक ही प्रकार का इतिहास लिखा जा सकता है, क्योंकि अतीत को बदला नहीं जा सकता। इतिहासकार अपने तथ्य अन्यों से प्राप्त करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, तारीख फिरोज शाही, मिनाज सिराज, तबकात नासिरी, अल बुरूनी, तारीख उल हिंद, ताज उल मासिर। तो इसको मिलान करना है। तारीख फिरोज शाही बिल्कुल ये जियाउद्दीन बर्नी के हैं। तबकात नासिरी, मिनाज सिराज, तारीख उल हिंद, तो ये अल बुरूनी की हो जाएगी। ताज उल मासिर ये हसन निजामी की हो जाएगी। तो इसमें फर्स्ट में 4 आ जाएगा, यानी कि द, उसके बाद अ, फिर ब और स, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सही सम्मिलित नहीं? मखली घोषाल नीतिवादी थे, बिल्कुल। अजित केस कमलिंग ये भौतिकवादी। संजय वेलट्टीपुत ये अनिश्चयवादी थे। वे अनिश्चयवादी, ये शायद यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पूर्ण कश्यप ये अक्रियवादी थे, सही है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख बहुवचन कोई अभिलेख में नहीं? वरुण, मित्र, इंद्र और रुद्र। इसमें रुद्र नहीं है। इसमें 4 देवताएं थे, वरुण, मित्र, इंद्र और नासत्य। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, वैदिक समाज में राजत्व के प्रारंभ का संकेत किस ग्रंथ से मिलता है? राजत्व का बिल्कुल ये ऋग्वेद से मिलता है, ऐत्रेय से नहीं मिलता है, कटोस नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, इतिहास लेखन की किस धारा की आलोचना में कहा गया है कि वे यह मान लेते हैं मनुष्य की प्रेरणा हमेशा संकीर्ण स्वार्थ होता है? ये थोड़ा स्टाफ मार्क में रहेगा, पर रोमांटिक आंसर इसका थोड़ा ठीक लगता है। क्वेश्चन नंबर 23, फवाइद उल फवाद निम्न में से किस सूफी संत की है? मोइनुद्दीन चिश्ती की नहीं है, नासरुद्दीन की नहीं, शेख जलाल नहीं, ये हो जाएगी शेख निजामुद्दीन औलिया, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा युगम पुस्तक लेखन सही नहीं है? प्रक्षायुर्वेद, सूर्यपाल सही है। अग्निविषय माधवकर हो जाएगा। रसरत्नाकर नागार्जुन की है। रसनाथाकन ये सुश्रुत की नहीं है, नागार्जुन की। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, संगम साहित्य में उल्लेखित भू परिदृश्य तिनाई को उनके संबंधित क्षेत्रों से सुमेलित करना है। तो नैनीताल जो है ये एक समुद्री तट था, यानी कि 4 में ए आ जाएगा। 4 में आ जाएगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे कट। कुर्ची हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि ए में क्या आ जाएगा? डी। तो डी दोनों ऑप्शन में है। और पाले हो जाएगा अपना शुष्क क्षेत्र, पाले हो जाएगा शुष्क क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन अपना ए में डी आ जाएगा। ए में डी है, उसके बाद बी में सी, ए में डी, बी में सी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बी में सी और 3 में चारागा हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा अपना ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, अकबर के समय कर निर्धारण प्रणाली जब्दी प्रचलन कहाँ था? पंजाब, सिंध, बंगाल, अवध, इलाहाबाद, कश्मीर। तो ये अवध इलाहाबाद में था, बिल्कुल। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? एतमादुल्ला नहीं थे, तो ये मिर्जा मिर गयास। निम्नलिखित में कौन सी जैन इतिहास लेखन की नवीन विद्या है?
चरित्र नहीं है, काव्य नहीं, पुराण नहीं, तो ये प्रबंध हो जाएगा। निम्न में से किस काल में कृषि आरंभ की गई? मध्य पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल? ये बिल्कुल नवपाषाण काल में कृषि की गई थी। संपूर्ण वास्तविक इतिहास है जो और संपूर्ण ज्ञान ऐतिहासिक ज्ञान है, ये किसने कहा था? इसमें आरजी कोलिंगवुड नहीं है, इसमें जहां तक हो विको हो सकता है, ये स्टार मार्क में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ताश घड़ियाल संबंधित हैं? रेत घड़ी, जल घड़ी नहीं है, धूप घड़ी, यांत्रिक घड़ी? तो ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, तो ये इसका जल घड़ी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जल घड़ी जो है फिरोज शाह तुगलक के काल में, यानी कि एफटी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ऋण पंजिकाओं को रद्द किया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस पेशवा ने सर्वप्रथम उड़ीसा पर नियंत्रण स्थापित किया था? उड़ीसा पर नियंत्रण बाजीराव प्रथम ने नहीं, ये बालाजी बाजीराव ने किया था। 11वीं शताब्दी में मुस्लिम व्यापारी द्वारा कश्मीर के राजौरी तक व्यापार के विस्तार का उल्लेख किसमें है? किसने किया था? ये जियाउद्दीन बरनी नहीं है, फैजी गुलाबबंद बेगम, ये अलबुर्नी हो जाएगा। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के विषय में निम्नलिखित में सत्य कौन सा? मार्क्स ने हेगलवादी द्वंद्ववाद के तर्क को अपनाया। आर्थिक संरचना, क्रियाकलाप, स्थितियां, उत्पादक शक्तियां, उत्पादन के साधन, उत्पन्न की स्थितियां वगैरह वगैरह, इसमें ऑप्शन अपना चारों करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिशेल फूको द्वारा नहीं लिखी गई? हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, द वर्थ ऑफ किलिंग, ऑफ ग्रामेटोलॉजी, मैंडेस एंड सिविलाइजेशन? तो ऑफ ग्रामेटोलॉजी जो है फूको द्वारा नहीं लिखी गई। निम्नलिखित में से कौन सा निगम सुमिलित नहीं है? विशेश्वर प्रसाद, आरसी मजूमदार का स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, AR देसाई, ताराचंद, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन से इतिहास में पक्षपात का कारण है? सामाजिक पूर्वाग्रह, धार्मिक पूर्वाग्रह, राजनीतिक विचारधारा अध्ययन के विषय के चयन की सामग्री? तो इसमें इसका ऑप्शन जो है 1, 2, 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, दस्तूर अल अमल ए शहनशाही विवरण देता है। खानदेश का भौगोलिक वृत्तांत, अकबरकालीन सूबे सरकार परगनों का वृत्तांत, अकबरकालीन शाही नियम, हिंदुस्तान दक्कन के राजनीतिक खंडों का? यूनानी लेखक बैरिगाजा शब्द किस बंदरगाह के लिए था? तो ये बड़ौच बंदरगाह के लिए था। निम्न में से कन्फ्यूशियस द्वारा संपादित किस कृति को चीनी लेखक का आरंभ माना जाता है? सीजी, हसीन तांगसू, चीन क्यू या जिस तोंगजान? ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है क्योंकि इसमें चुन क्यू सही लग रहा है। तथ्य तथा इतिहासकार परस्पर अविभाज्य होते हैं। प्रोफेसर गॉडचॉक, रांके, GN क्लार्क, EH कैर? इसमें EH का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, किस मुगल शासक ने इतिहास लेखन के सरकारी विभाग को आर्थिक मितव्ययिता हेतु बंद कर दिया? तो इसमें औरंगजेब। मालवा एवं गुजरात विजय के पश्चात हुमायूं ने किसे वहां का गवर्नर बनाया था? तो अस्करी को बनाया था, मालवा एवं गुजरात। इतिहासकार का कर्तव्य है कि जैसा भूतकाल में हुआ है वैसा ही वर्णन करे। इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, रांके। उस शासक का नाम बताइए जिसने सिक्कों पर जिले इलाई का विशेषण प्रयुक्त किया। जिले इलाई बलबन का था, आपको पता ही है, जिसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को बंदी बनाया गया, तो ये इसमें जहांगीर के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध में हारने पर, जुर्माने की अदायगी में उनके अक्षम होने पर, सिखों और मुगलों के बीच भूमि विवाद होने पर, उत्तराधिकार युद्ध में खुसरो को सहयोग देने पर। तो इसमें उत्तराधिकार में सहयोग देने के कारण। क्वेश्चन नंबर 52, 14वीं शताब्दी तक कागज बनाना एक मान्यता प्राप्त शिल्प के रूप में स्थापित हो चुका था। कहाँ पे? तो ये दिल्ली में, बिल्कुल सही।
रानी दुर्गावती के पति का नाम क्या था जिसने 1565 ईस्वी में आसफ खां के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? वीर नारायण, दलपत, सालबहान, सग्राम शाह। दलपत नाम था उसका। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इब्न खल्दून के बारे में असत्य है? समाजों के उत्थान और पतन के सिद्धांत में उनका विश्वास नहीं था। उसने अरबी सभ्यता का पतन होता देखा था। वह इतिहास के अभ्यांतरिक अर्थों को समझना चाहते थे। उनके इतिहास अवशोषण का लक्ष्य इतिहास के नियंत्रित नियमों को खोजना था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अबुल फजल से संबंधित नहीं है? इतिहास के प्रति उनका दृष्टिकोण धार्मिक है। वह इतिहास और दर्शन के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। इतिहास के प्रति उनका दृष्टिकोण विवेक पर आधारित है। उनके मूल स्रोतों के संबंध के महत्व को पहचानना। इतिहास के प्रति उनका धार्मिक दृष्टिकोण। भू संपत्ति के बंटवारे का उल्लेख निम्न में से किस प्रथम बार होता है? तो ये विष्णु स्मृति में है, याज्ञवल्क्य में नहीं। पल्लवकालीन शपथ पैगोडा के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये शैव मंदिर है बिल्कुल। इनका सभी का आकार वर्गाकार है। सभी का नहीं कह सकते क्योंकि भीम वाला जो है वो आयताकार में है। इनमें सभी के सम्मुख पंचम मंडप का निर्माण किया गया, बिल्कुल सही है। शीर्ष फलक फलगोई युक्त है, तो ये नहीं, यानी कि ऑप्शन जो है 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का बैराम खां के बाद संरक्षक था? तो ये मुनीम खां था। हालांकि अदका खां भी बना था, पर परफेक्टली जो संरक्षण प्रदान किया था बैराम खां के बाद में, तो मुनीम खां ने किया था लगभग 5 साल के लिए। अदका खां पर अकबर को बिल्कुल विश्वास नहीं था। मालाबार तटीय क्षेत्र में पुर्तगालियों ने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? क्विलोन, कैनोर, कालीकट, मैंगलोर। इसमें कालीकट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने शिवाजी के शासनकाल में भू सर्वेक्षण करवाया था? तो अनाजी दत्तों ने, बिल्कुल करेक्ट। भू दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? तो ये प्रतीतीय सम्मुखवाद के नाम से। किलेबंदी के लिए निम्नलिखित किस हड़प्पा स्थल के पत्थर का व्यापक उपयोग किया गया है? तो ये धोलावीरा में। हालांकि कालीबंगा में भी किलेबंदी की गई थी। नलगिरी का समर्पण नामक प्रतिमा शिल्प कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये अमरावती से मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार रोमन इतिहासकार नहीं? लिवी, टेस्टस, पॉलीबियस, जेनोफोन। तो ये रोमन इतिहासकार जो है जेनोफोन नहीं हो, ये यूनानी थे। जेनोफोन यूनानी। क्वेश्चन नंबर 65। सूची को मिलान करना है। चार्ल्स ग्रांट, जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट, एल्फिस्टन, विसेंट स्मिथ। इसमें चार्ल्स ग्रांट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द स्टेट ऑफ सोसाइटी, जेम्स मिल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, माउंट स्टुअर्ट हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोहम्मडन इंडिया, विसेंट स्मिथ हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ए में 1 हो जाएगा, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन स्पेक्युलेटिव इतिहास दर्शन के विषय में सही? ये इतिहास में अर्थ की खोज से संबंधित है। इसके तथ्यों पर आधारित होने का दोषी माना जाता है। हर्डर और विको स्पेक्युलेटिव इतिहासकार नहीं है। हर्डर और विको स्पेक्युलेटिव इतिहासकार हैं। तो इसमें ए, बी और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि हर्डर और विको स्पेक्युलेटिव इतिहासकार हैं, इसमें नहीं दे रखा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन के विषय में असत्य है? यह इस धारणा को अस्वीकार करता है कि सभी ऐतिहासिक आख्यान अंततः अतीत विषयक सिद्धांत होते हैं। इनके अनुसार वस्तुनिष्ठ इतिहास संभव नहीं है। यह इतिहास को अर्थपूर्ण पाठ मानता है। ऐतिहासिक सत्य मिथ्य है। क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय मार्क्सवादी इतिहास लेखन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आर्थिक व सामाजिक इतिहास लेखन पर बल, व्याख्या के बजाय तथ्यों पर बल, आमजन का इतिहास लिखा, अंतर विषयक दृष्टिकोण का विकास।
इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने पुआर की स्थापना की थी, तो ये करिकाल हो जाएगा। यूसेबियस ऑफ सिजेरिया द्वारा ऐतिहासिक कृति की रचना की गई। क्रॉनिकल एंड एक्चुअल हिस्ट्री ऑफ द सिटीज, 7 बुक ऑफ हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन एंड डेट्स ऑफ द गॉड्स, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐतिहासिक साक्ष्यों के लिए सही है? सभी ऐतिहासिक साक्ष्य इतिहासकारों द्वारा बिना परीक्षण के स्वीकार कर लिए जाते हैं, अतीत के कुछ चिन्हों के रूप में उपलब्ध हैं, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित सह शासकों का काल अनुक्रम व्यवस्थित प्रूफ, तो खिजर का हो जाएगा, उसके बाद मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह, यानी ACBD। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैल और लोधी के बारे में सत्य नहीं है? ये सरिंद के गवर्नर थे, बेलोर के उत्तराधिकारी के रूप में नामित नहीं किया, दिल्ली में पहले पठान राज्य के संस्थापक थे, अफगानिस्तान के गिलजई जनजाति से थे, कौन सा सत्य नहीं? तो इसमें जो है इसका 4 नंबर ऑप्शन तो नहीं होगा, इन तीनों में से कोई एक है। क्वेश्चन नंबर 74, गोलमिक, कटक एवं स्कंदवर संबंधित हैं किससे? तो सैन्य व्यवस्था से। किसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल निर्माण का सुपरवाइजर बनाया था? तो मीर अब्दुल करीम को। निम्नलिखित में से किस शासक ने पहली बार शीतलीकरण? तो ये अकबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने मध्यकालीन भारत में सलाका परीक्षा? तो ये मिथिला विश्वविद्यालय। हार्डर के फॉक्सगेस्ट की अवधारणा धार्मिक सामरस्य, राष्ट्र की आत्मा, सामाजिक समानता से, आर्थिक प्रगति से, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, वह ग्रंथ जिसे ब्रिटिश प्रशासकों ने हिंदुओं के नियम और कानून समझने के लिए, तो ये एक कोड ऑफ जेंटू लॉज। निम्नलिखित यात्रियों में से किसने उल्लेख किया है कि विजयनगर में मल्ल युद्ध? तो ये अब्दुल रजाक, बिल्कुल सही है। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक स्पेंगलर की है। मध्यकाल में अवधि के साहित्यिक भाषा के रूप में विकास का श्रेय सूफी प्रेमाख्यानों को जाता है। जायसी की पद्मावत को अवधि में सूफी प्रेम, तो ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सत्य। क्वेश्चन नंबर 83, विको, ब्रॉन्चे, टाइबनबी और स्पेंगलर, इसमें ए में आ जाएगा अपने ऑप्शन ए में, फर्स्ट में 3, ए में 2, 4 और 1, तो विको की इसमें है अपने ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन पे स्टार मार्क रहेगा। 84, चोल प्रशासन के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मंडलम, ये कमिश्नरी संभाग हो जाएगा, यानी कि ए में 4 ऑप्शन, तो ए में 4 ये रहा, ए में 4, बी में 3 यानी कोटम यानी जिला, सी में 2 नाडु यानी प्रांत, डी में 1 पुरम यानी ग्राम संघ, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र साहित्य यज्ञ वेदी के निर्माण के विविध प्रकार के मापों से संबंधित है? तो यज्ञ वेदी का 16 सूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। व्याकरण रचना वरुचि द्वारा, बिल्कुल सही है। तोलकाप्यन तमिल व्याकरण, यानी कि कथन ए और 2 दोनों सत्य है। निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथ महावस्तु के बारे में बताना, ये महायान मत का प्रभाव है। महावस्तु मुख्यतः तो ये हीनियन ही है, पर इसके पर महायान का प्रभाव भी है। बुद्ध जीवन करता, बिल्कुल सही है। अभ्युदय का विकास की विवेचना, ए, बी और सी तीनों सत्य है। 88, ऐतिहासिक विकास में विश्वात्मा और विवेक की भूमिका किसने की? हेगल, बिल्कुल करेक्ट है। शेषासुरी के बारे में निम्नलिखित पंक्तियों में से गलत ढूंढना है। इनका मूल नाम फरीद था, बिल्कुल सही है। सासाराम में युवावस्था में शुरुआती वर्ष बताए, बिल्कुल सही है। अरबी व्याकरण नहीं पढ़ा, इन्होंने बिल्कुल पढ़ा था। इब्राहिम लोदी ने ख्वासपुर की जादू, यानी कि 3 नंबर इनका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन से कथन वस्तुवादी विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन के विषय में सत्य है? ऑप्शन ए, स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तथ्यों का इतिहासकार स्वतंत्र अस्तित्व है, इतिहास लेखन में पूर्ण वस्तुपरकता संभव है, इतिहास को विज्ञान माना जाता है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी करेक्ट। महाजनपदों के निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली कौन सा है? कौशल, वत्स, मगध और अवंती।
गुप्त काल के भूमिदान अभिलेखों में अक्षय निवि क्या था? अक्षय निवि वो था जिसमें भूमिदान ग्राही भूमि के उत्पादन का लाभार्थी हो सकता परंतु उसे बेच नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 93, प्रदेश का दीवानी न्यायालय नहीं था, व्यवहारिक फौजदारी न्यायालय नहीं, व्यवहारिक जो था ये दीवानी था, प्रदेश का फौजदार, तो ये दोनों गलत हो गए। कर्मांता यानी उद्योग धंधों का और प्रशासता राजकीय यानी सी और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा सोम यज्ञ है? अग्निहोत्र, अश्वमेध, वाजपेयी या पुरुषमेध? पुरुषमेध जो है सोममेध। निम्नलिखित में से किस शासक का जूनागढ़ शिला पर अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? तो हर्ष का नहीं है, अशोक का है, स्कंदगुप्त का है, चंद्रगुप्त मौर्य का है। मजलिस ए खलवत ये ब्रह्मदात्री परिषद थी। द नेचर ऑफ हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? डेविड थॉमसन, ऑगस्टस काम्टे, पैट्रिक गार्डन, आर्थर कालिनवर्ड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पैट्रिक गार्डनर। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्रवाक्य उपनिषद सुमेलित नहीं? एम आत्मा ब्रह्मा मांडुक्य सही है, एम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक सही है, तत्व 80 छांदोग्य सही है, प्रज्ञान ब्रह्मा मुंडक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बालककोट ये वेदार नदी पर हो जाएगा, ये सही है, ये सही है, तो ये ऑप्शन नंबर सुमेलित नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 100, आर्स के प्रशासन में भोगी कौन था? चुंगीकर का संग्रहकर्ता, भूतपाद की राजकीय हिस्से का संग्रहकर्ता, ग्राम प्रशासन का मुख्य, सीमा शुल्क का संग्रहकर्ता। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डीडी कौशाम्बी के विषय में कौन सा कथन असत्य है?